लेकिन अब आप ये देखिए कि अडानी ग्रुप ने क्या जवाब दिया है, क्योंकि अडानी ग्रुप का जवाब समझना भी आवश्यक है। अब देखिए क्या। We are shocked that Hardenberg Research has published a report on January 24, 2023 without making any attempt to contact us or verify the factual metrics. The report is a malicious combination of selective misinformation, stale, baseless, and discredited allegations that have been tested and rejected by India's highest courts. अडानी ग्रुप की तरफ से इस पर 413 पन्नों का एक जवाब दिया गया है, जिसे सार्वजनिक किया गया है। इसमें भी 5 बड़ी बातें कही गई हैं। पहली बात, अडानी ग्रुप ने इस रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों और स्टॉक्स की हेराफेरी के आरोपों को पूरी तरह निराधार और गलत बताया। दूसरा, यह बात भी गलत है कि इस रिपोर्ट को 2 साल की गहन रिसर्च के बाद तैयार किया गया, क्योंकि इस रिपोर्ट में जिन दस्तावेजों का जिक्र है वो वर्ष 2015 के बाद से अडानी ग्रुप खुद ही अलग अलग मौकों पर जारी कर चुका है। यानी अडानी ग्रुप का कहना है कि जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट लेकर आया है ये तो वही आंकड़े हैं जो अडानी ग्रुप खुद ही 2015 के बाद बाजार में सबको बता चुका है। तीसरी बात, अडानी ग्रुप की कुल 9 लिस्टेड कंपनियां हैं, जिनमें से 8 कंपनियों की ऑडिटिंग 6 बड़े ऑडिटर्स करते हैं और आने वाले समय में अडानी टोटल गैस की ऑडिटिंग भी इन्हीं 6 बड़े ऑडिटर्स में से किसी एक को सौंप दी जाएगी। यानी अडानी ग्रुप कह रहा है कि हम एक बहुत ही विश्वसनीय कंपनी और नाम से अपनी ऑडिट कराते हैं और कराएंगे। चौथा, यह आरोप भी उन्होंने गलत बताया कि अडानी ग्रुप की कंपनियों के प्रमोटर्स ने शेयर्स को गिरवी रखकर कर्ज लिया है। ग्रुप का कहना है कि यह कर्ज हकीकत में सच्चाई यह है कि प्रमोटर्स होल्डिंग के 4% हिस्से से भी कम है। और पांचवी बात अडानी ग्रुप ने जो कही है वो ये कि उसकी लिस्टेड कंपनियों की आय से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है और उसकी बैलेंस शीट में भी कोई गड़बड़ी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अडानी ग्रुप ने कहा है कि यह हमला उस पर नहीं है, बल्कि यह हमला भारत पर हो रहा है, यह हमला स्वदेशी कंपनी पर हो रहा है, यह हमला मेक इन इंडिया पर हो रहा है और इसमें भारत की स्वतंत्रता, अखंडता और भारत की विकास गाथा को निशाना बनाने की कोशिश हुई है। अडानी का कहना है कि ये जो हमला हो रहा है ये भारत की ग्रोथ स्टोरी पर हमला हो रहा है और अडानी ग्रुप जो है इस पूरे हमले को अपने ऊपर नहीं बल्कि भारत पर होने वाला हमला बता रहा है और ये हमला हो रहा है विदेशियों द्वारा, ये कहना है अडानी का। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अडानी ने इस पूरे हमले को राष्ट्रवाद से जोड़ दिया, भारत से जोड़ दिया, तिरंगा से जोड़ दिया, लेकिन इसके बावजूद गौतम अडानी की वेल्थ और उनकी कंपनियों के शेयर्स की कीमतें लगातार कम होती जा रही हैं। यानी गौतम अडानी ने जो बात कही, राष्ट्रवाद से इस मुद्दे को जोड़ा, जो कहा कि भारत को निशाना बनाया जा रहा है, एक भारत की जो कंपनी है जो पूरे विश्व के पटल पर इतनी बड़ी हो गई थी, वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे, ये बात विदेशों से सहन नहीं हो रही। और ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की जो कंपनी है, इसने एक हिट जॉब किया है किसी के कहने पर, ताकि भारत को डिस्टेबलाइज किया जा सके, ये उनका आरोप है। लेकिन इस आरोप के बावजूद उनकी कंपनियों का जो स्टॉक है जो टूट रहा है लगातार, उस गिरावट में कोई कमी नहीं आई, गिरावट रुकी नहीं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने यह रिपोर्ट 24 जनवरी को प्रकाशित की थी और उससे पहले गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे। लेकिन फोर्ब्स मैगजीन की रियल टाइम रैंकिंग क्या कहती है, बताते हैं आपको। रियल टाइम रैंकिंग मतलब यह है कि अगर आप अभी भी चाहेंगे कि इस समय गौतम अडानी की क्या रैंकिंग है तो आपको इस समय की रैंकिंग का पता चल जाएगा। और आज रात 9 बजे तक, जब हमने ब्लैक एंड व्हाइट शुरू किया, रात 9 बजे तक गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 16वें स्थान पर पहुंच चुके थे। यानी गौतम अडानी अब टॉप 15 से भी बाहर हो चुके हैं, टॉप 15 से भी बाहर हैं और उनकी रैंकिंग में अभी और गिरावट आ सकती है। सोचिए, 23 जनवरी को वो नंबर 3 पर थे, फिर नंबर 7 पर हुए, नंबर 12 पर हुए और अब वो नंबर 16 पर है। 24 जनवरी को अब तक अकेले गौतम अडानी की वेल्थ यानी जो उनकी संपत्ति है वो 2 लाख करोड़ रुपए कम हो चुकी है। ये बहुत बड़ी फिगर है। 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उन्हें हो चुका है 9 दिनों में। और पूरे अडानी ग्रुप की वेल्थ पिछले 9 दिनों में अगर हम देखें तो 8,76,000 करोड़ रुपए घट चुकी है। 9 दिन में 8,76,000 करोड़ रुपए घटी है। सोचिए, इस एक रिपोर्ट ने गौतम अडानी को दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में तीसरे नंबर से 16वें नंबर पर खिसका दिया और 8,76,000 करोड़ रुपए की चपत लगा दी।
और इसकी वजह से अडानी ग्रुप के लगभग 9 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। इसके अलावा अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स में जबरदस्त गिरावट आई है और आ रही है। एक और ग्राफ से आपको समझाते हैं कि इस समय उनकी क्या स्थिति है। जैसे अडानी एंटरप्राइजेस का एक शेयर 20 जनवरी को 3,456 रुपए का था, अब ये 1,565 रुपए का है। अडानी ट्रांसमिशन का एक शेयर 20 जनवरी को 2,738 रुपए का था, अब ये 1,551 रुपए का है। बाकी कंपनियों के शेयर्स में भी 30 से 40% की गिरावट आ चुकी है, जो आपकी स्क्रीन पर है।